दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कि रियल एस्टेट की एक बेहतरीन फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप है 1613 करोड़ रुपए और स्टॉक का भी पी चल रहा है 21 के आसपास। करंट प्राइस है 446 रुपये और इसके हाई और लो रहे हैं। जो हाई रहा है 52 वीक का वो 540 और 52 वीक लो रहा है 232 रुपये और बुक वैल्यू है इसकी 130 रुपये। ROCE और ROE की बात करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन इसकी ROCE है 40 से ज़्यादा और ROE है 31 से ज़्यादा। मीन्स कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बनाती है। और इसकी सेल ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में इसकी सेल ग्रोथ 55% से ज़्यादा है और 5 साल में सेल ग्रोथ लगभग 40% है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट पिछले 3 साल में इसके 40% से ग्रो किए हैं और 5 साल में 56% से इसके प्रॉफिट ग्रो किए हैं। तो इसकी सेल ग्रोथ और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में भी 5 साल में भी बहुत बेहतरीन रही है। अब इसकी डेप्ट की बात कर लेते हैं। कंपनी के ऊपर डेप्ट है 1114 करोड़ रुपये। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं कि रियल एस्टेट की कंपनी के ऊपर ये डेप्ट और ये जो इसकी इक्विटी है, इक्विटी के मुकाबले डेप्ट लगभग ना के बराबर है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो मैक्सिमम है 75 के पास, ये 74 से ज़्यादा है और प्लेस परसेंटेज 0 है। मीन्स कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है। तो फ्रेंड ये तो रही इस स्टॉक की विशेषताएं। अभी इस स्टॉक के चार्ट पर बात कर लेते हैं और इसके प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए प्रोज में कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 56.22% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE track record. 3-year ROE is 29.76%. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 20.61%. तो ये इसके प्रोज है और कॉन्स देखिए यहाँ पर सजेस्ट समथिंग, यदि आप कोई जानते हो तो बताएं। तो फ्रेंड यहाँ पर इस कंपनी में कोई कमी नहीं दिखती और कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रियल एस्टेट की ये कंपनी है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पर वॉल्यूम आज जनरेट हुए हैं 597 के, ये बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइन कहाँ तक चली गई है और स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। तो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो फ्रेंड यहाँ पर अब ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने का दम रखता है और यहाँ पर काफ़ी टाइम से काफ़ी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रहे थे इस स्टॉक में, जबकि पहले यहाँ पर इसके वॉल्यूम काफ़ी कम रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये इसके चार्ट की बात हो गई, वॉल्यूम की बात हो गई। अब इस स्टॉक की बैलेंस शीट देख लेते हैं कि वहाँ पर ये स्टॉक कैसा दिखता है। ये कंपनी की बैलेंस शीट आपके सामने है। यहाँ पर बैलेंस शीट में देखिए कि इस कंपनी के रिजर्व और बोरोइंग उनको देख लेते हैं कि वो कैसे ग्रो किए हैं। तो 2011 से ये डाटा है, आप देखिए 2011 में इस कंपनी के पास कुल 6 करोड़ रुपए के रिजर्व थे, जबकि बोरोइंग थी 15 करोड़ रुपए। 2012 में यहाँ पर रिजर्व 6 से 14 करोड़ रुपए हो गए और बोरोइंग हुई 26 करोड़ रुपए। तो ऐसा बढ़ते बढ़ते फ्रेंड आप देखिए कि मार्च 16 तक यहाँ पर रिजर्व हो गए 63 करोड़ रुपए और बोरोइंग रही 45 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर जो ये रिजर्व है लगभग 1.5 गुना बोरोइंग से यहाँ पर रहे हैं। अब ये 16 के बाद का डाटा देख लेते हैं। तो 16 के बाद का डाटा देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर अपना ये बोरोइंग काफ़ी कम की है। यहाँ पर 22 करोड़ रह गई और यहाँ पर रिजर्व पहुँच गए 267 करोड़। तो यहाँ पर ये लगभग 13 गुना रिजर्व है बोरोइंग के मुकाबले। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए अभी थोड़ी सी बोरोइंग यहाँ पर बढ़ी है 114 करोड़ रुपए और रिजर्व लेकिन यहाँ पर 433 करोड़ तक इस कंपनी के पहुँच गए हैं। तो समय के साथ इस कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को और भी स्ट्रॉन्ग किया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कम लिवरेज है। रियल एस्टेट की कंपनी की ऐसी बैलेंस शीट बहुत मुश्किल से मिलती है। कंपनी के ग्रोथ जो है पिछले 3 और 5 साल की वो बहुत शानदार रहे हैं। अब इसके स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए एक बार टिकर टेप पर देख लेते हैं और यहाँ पर पिछले 5 साल में 3 साल में स्टॉक ने कैसा ग्रो किया है और प्रॉफिट ने कैसा ग्रो किया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये टिकर टेप पर देखिए आप PSP प्रोजेक्ट के लिए ये 446 रुपये 50 पैसे का आज का इसका शेयर प्राइस रहा है, लगभग 5% ऊपर। इंट्रेंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। तो स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है वो सस्ता है इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से। मीन्स वैल्यूएशन अभी इस स्टॉक के काफ़ी सस्ते हैं। रिटर्न वर्सेस FD, स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी दैन बैंक FD। तो यहाँ पर रिटर्न बैंक FD के मुकाबले बहुत ज़्यादा है इसके।
और यहाँ पर एंट्री पॉइंट देखें तो गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबोट जोन। और डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। तो ये डाटा कुछ थोड़ा डाउटफुल लगता है फ्रेंड्स। ये कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, ये यहाँ पर कट गया है। आप देखिए यदि डिविडेंड यील्ड है इसकी वो 1.1% है और ये डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर एनालिस्ट की यदि वो सजेस्ट क्या कर रहे हैं उनका देखें तो 86% में इसकी बाई की रिकमेंडेशन है इस स्टॉक के लिए। तो फ्रेंड ये तो रहे टिकर टेप के डाटा। अभी इसके वैल्यूशन देख लेते हैं कि प्राइस और प्रॉफिट्स का जो ग्रोथ का रेशो रहा है वो क्या रहा है पिछले 5-3 साल में इस स्टॉक का। तो यहाँ पर ये सेल ग्रोथ का और ये यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ का और इसके प्राइस के CAGR का यहाँ पर ये डाटा है। तो यहाँ पर देखिए 5 साल का डाटा है। सेल 40% से ग्रो की है और प्रॉफिट 56% से ग्रो किए हैं, लेकिन इसके प्राइस का डाटा 5 साल का नहीं है। 3 साल में इसकी सेल 55% से ग्रो की है, इसके प्रॉफिट 40% से ग्रो किए हैं, लेकिन स्टॉक यहाँ पर माइनस में 3% नीचे गया है। मीन्स पिछले 3 साल से यहाँ 40% के CAGR इसके प्रॉफिट बढ़े हैं और 40% के CAGR से इसके प्रॉफिट बढ़े हैं। तो मीन्स पिछले 3 साल में इसके प्रॉफिट लगभग 2 गुने हो गए हैं, लेकिन स्टॉक की कीमत -3% हो गई है। तो फ्रेंड यहाँ पर वैल्यूएशन गैप है, जो इसके प्राइस है स्टॉक के और इसका जो प्रॉफिट हुआ है वहाँ पर एक वैल्यूएशन गैप क्रिएट हुआ है पिछले 3 साल में। इस हिसाब से भी ये स्टॉक सस्ता लगता है। तो ये स्टॉक किसी भी डिप पर बाई किया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लंबे टाइम के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत शानदार दिखते हैं। लेकिन फ्रेंड आपको यदि इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनानी है तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।